एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर की सीरीज में आपका एक बार फिर से वेलकम है। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल 3 के बारे में। बिकॉज अगर हम प्रीवियस क्लासेस की बात करें जो हमने वीडियो अपलोड कर रखी है AG 104 के प्लेलिस्ट में, तो आई थिंक स्टोरेज की सारी सर्विसेज हमने देख ली। फाइल शेयर क्रिएट करना, फाइल स्ट्रिंग तैयार करना, ब्लॉक कॉन्फ़िगर करना, रेप्लिकेशन तैयार करना। एडी के पार्ट में हमने एज्योर एडी होता क्या है, इसके अंदर यूजर्स कैसे मैनेज करते हैं, एंड एज्योर एडी ज्वाइन के थ्रू कैसे हम ऑन प्रोमाइसेस विंडोज 10 या 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, हाउ वी कैन सेव द बिट लॉकर कीज, ये पार्ट हम कवर कर चुके हैं। एज्योर एडी कनेक्ट यानी हाइब्रिड इन्वायरमेंट अगर आपको सेटअप करना है, मीन्स ऑन प्रोमाइसेस एडी यूजर्स को एज्योर एडी के साथ सिंक्रोनाइज करना है, तो वो प्रैक्टिकल भी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू मूव आवर सेल्फ टू नेक्स्ट मॉड्यूल, जो कि है कोर रिलेटेड टू द कंप्यूट सर्विसेज। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एज्योर कंप्यूट सर्विसेज, और इसमें हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से कंप्यूट सर्विसेज के अंदर आप मल्टीपल मेथड देखेंगे जिनसे आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करना, सर्वर इस्टेब्लिश करना, किसी भी वेबसाइट को होस्ट करना, या डिस्क मैनेज करना, या स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करना, इन सभी पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप अपने एज्योर वर्चुअल मशीन को मैनेज करते हैं, कितने तरीके की VMs होती हैं, किस तरीके से एज्योर उनको बैकएंड में अपने डेटा सेंटर में स्टैब्लिश करता है। A to Z इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में बात करेंगे। देन विल मूव आवर सेल्फ टू द पोर्टल, और पोर्टल पे हम इंप्लीमेंट करने का तरीका सीखेंगे। इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी, किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें, प्रैक्टिकल आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो किसी भी सर्विस के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो दैट्स वाई हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं अबाउट एज्योर वर्चुअल मशीन, ताकि जब हम पोर्टल पे VMs को क्रिएट करें या VM को एडिट करें तो उस केस में आसानी से हम चीजों को समझ सकें, राइट। तो उम्मीद है कि आपको स्क्रीन मिल रही होगी। अभी हमने मेंशन किया है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कंप्यूट सर्विसेज, और कंप्यूट के अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अबाउट वर्चुअल मशीन, ठीक है। नॉट ओनली फॉर एज्योर पोर्टल, किसी भी पोर्टल के लिए, किसी भी क्लाउड पोर्टल के लिए वर्चुअल मशीन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है या इंपॉर्टेंट सर्विस होती है। Amazon की बात करें तो वो EC2 के नाम से वर्चुअल मशीन को स्टैब्लिश कर रखा है। गूगल की बात करें तो वो इंस्टेंस बोलता है, और एज्योर की बात करें तो हम वर्चुअल मशीन के नाम से फाइंड करते हैं। बट VM क्रिएट करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप अपने VMs को स्टैब्लिश कर सकते हैं, और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग VM क्रिएट करना, उसके लिए आपको थ्योरेटिकल पार्ट मालूम होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स की बात करें कि कितने तरीके से VM आप स्टैब्लिश कर सकते हैं एज्योर पोर्टल पे, तो मैं आपको कुछ कैटेगरी बताता हूं कि इस कैटेगरी की वर्चुअल मशीन्स आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहले जो VM है हम स्टैब्लिश करने वाले हैं विच इज ऑन डिमांड, ठीक है। एक मेथड होता है जिसमें आप ऑन डिमांड मेथड जिसको बोलते हैं, इसके थ्रू VM क्रिएट किया जा सकता है। दूसरा मेथड होता है रिजर्वेशन, राइट, जिसमें आप वर्चुअल मशीन्स को जिसमें आप वर्चुअल मशीन को लॉन्ग टर्म के लिए परचेज कर सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है डेडिकेटेड VM, डेडिकेटेड होस्ट जिसको बोला जाता है, ठीक है। और चौथा जो ऑप्शन है अपने पास जिसमें हम देखेंगे वर्चुअल मशीन को बल्क में क्रिएट करना, जिसको बोलते हैं VMSS। तो ये 4 मेथड हैं जिनके थ्रू आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हो। ऑन डिमांड VM क्रिएट किया जा सकता है, रिजर्वेशन प्रोसीड कर सकते हैं, डेडिकेटेड इंस्टेंस बनाए जा सकते हैं, और VMSS वर्चुअल मशीन स्कैन सेट। ये तो टाइप्स हो गए। मीन्स VM क्रिएट करना इट्स नॉट अ बिग टास्क कि आपको बहुत सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। हजारों वीडियो YouTube पे अवेलेबल है, बट यू शुड नो अबाउट, अगर आप एज ए एडमिन अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन बैकएंड, और क्या VM बनाने के क्या VM के भी अलग अलग टाइप्स हैं। यू शुड नो अबाउट दीज पॉइंट्स। तो दैट्स वाई इसमें हम
प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो ऑन डिमांड वीएम है इसका यूज कब करना है और क्या क्या इस पे सर्विसेज मिलती है, क्या इसमें इसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इन सभी पॉइंट पे बात करेंगे। ऑन डिमांड को आप बोल सकते हैं इट वर्क जस्ट लाइक एज ए पे एज पर यूसेज। ठीक है, आप इसको इस्तेमाल करते हैं पे एज पर यूसेज, मतलब आप जितना इंस्टेंस को यूज करेंगे, जितनी देर तक टर्न ऑन करके रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आप पे करेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें ऐड कर दें, डिसएडवांटेज बोल सकते हैं इसको, कि इसमें एज्यूर आपको कभी भी डिस्काउंट नहीं देता। ठीक है, एज्यूर विल नेवर गिव यू एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट, इसमें कभी भी डिस्काउंट नहीं मिलता, क्योंकि ऑन डिमांड का जो मीनिंग है ना, ऑन डिमांड की मीनिंग होती है कि आप कभी भी इस इंस्टेंस को डिलीट कर दो। ठीक है ना, आपने इंस्टेंस क्रिएट किया, आपको लगता है कि नहीं इसका यूसेज नहीं है, विद इन 5 मिनट आपने इंस्टेंस को डिलीट कर दिया, तो कहीं ना कहीं एज्योर को ऐसे इंस्टेंसेस को मैनेज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। दैट्स वाई इसको बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, यू कैन से दैट वी कैन यूज इट फॉर ट्रेनिंग पर्पज के लिए, ठीक है, एंड टेस्टिंग पर्पज के लिए। अगर आपको टेस्टिंग और ट्रेनिंग पर्पज के लिए मशीन क्रिएट करनी है तो यू शुड प्रोसीड विद ऑन डिमांड। ठीक है, इसका इस्तेमाल टेस्टिंग और ट्रेनिंग पर्पज के लिए कि आपको वेरीफाई करना है कि जो वर्चुअल मशीन है एज्योर पोर्टल पे किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है, उस बिहेव पे आप इसका सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की, कि ये जो रिजर्वेशन है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। रिजर्वेशन इंस्टेंस क्या करता है, चलिए मैं सेपरेट ही बता देता हूं। यहाँ पे रिजर्वेशन इंस्टेंस जो है अगर आप इस पे क्रिएट करते हैं तो एज पर द नेम सजेस्ट ये आपको कम से कम 1 साल के लिए परचेज करना पड़ेगा, 3 साल की वैलिडिटी के लिए अवेलेबल है और 5 साल की वैलिडिटी के लिए अवेलेबल है। मीन्स आपको ये इंस्टेंस जो है ना टर्म्स के अकॉर्डिंग परचेज करना पड़ेगा, मिनिमम 1 ईयर, और जो मैक्सिमम है 5 साल के लिए आप इस मशीन को परचेज कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या होंगे, क्यों हम प्रोसीड करेंगे, क्यों किसी क्लाइंट को बोलेंगे कि अपने पास रिजर्व इंस्टेंस है और रिजर्व में क्या क्या बेनिफिट होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करेंगे तो क्यों परचेज करेंगे। सबसे पहले आपको टास्क वेरीफाई कर लेने हैं कि आप कौन सा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। अगर आपने प्लान किया है वेब सर्वर स्टैब्लिश करने के लिए, अगर आपने प्लान किया है वीपीएन सर्वर वर्चुअल मशीन में स्टैब्लिश करने के लिए, अगर आपने प्लान किया है कि आप कोई एप्लीकेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है, और या फिर डेटाबेस सर्वर, आपने कोई डीबी सर्वर आप स्टैब्लिश करने का प्लान कर रहे हैं, ऐसे सर्वर जो बिजनेस प्लान्स में आते हैं, जो आप एटलीस्ट कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे 1 साल तो आप एटलीस्ट ट्राई करेंगे ही, देखेंगे ही कि किस तरीके से उस पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और क्या बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब चीजें आप मेंशन करेंगे, राइट। अगर इनमें से किसी भी टास्क को परफॉर्म करना है तो आप रिजर्वेशन पे जाएंगे। क्यों जाना रिजर्वेशन पे, इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला तो जो इसकी कॉस्टिंग होती है, ठीक है, अगर हम इसके कॉस्टिंग की बात करें, कॉस्ट की बात करें तो 2 ऑप्शन मिलते हैं हमें इसको बिल प्रोवाइड करने के लिए। पहला जो है वो आप ईएमआई में पे कर सकते हैं इसकी बिल, और दूसरा अपफ्रंट पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, मीनिंग क्या होती है इन दोनों की, अगर आप ईएमआई में पे करेंगे तो ये आपको 15% से लेकर के 45% का डिस्काउंट देगा, ठीक है ना, और अगर आप अपफ्रंट पेमेंट रेडी हैं देने के लिए तो 25% to 65% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करना बिजनेस के लिए भी बेटर है, और कहीं ना कहीं एज्योर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि ठीक है आप हमारे मीन्स एक प्रीशियस कस्टमर हैं, 1 साल के लिए, 3 साल या 5 साल के लिए परचेज कर रहे हैं सर्विसेज, मीन्स 5 साल तक आप एज्योर पोर्टल पे जाएंगे, विजिट करेंगे, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि केवल आप एज्योर में वीएम ही परचेज करेंगे, हो सकता है कुछ और भी सर्विसेज परचेज करें। दैट्स वाई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या करती है कि आपको ये अच्छा खासा डिस्काउंट प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन के केस में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा रिजर्वेशन। अब बात करते हैं डेडिकेटेड होस्ट के बारे में। ठीक है, डेडिकेटेड होस्ट क्या होता है, बेसिकली इसमें आपको एक पूरा हार्डवेयर मिल जाता है। मान लीजिए ये अपने पास पोर्टल है, ये बैकएंड है, बैकएंड इन द सेंस एज्योर डेटा स्टोरेज, एज्योर डेटा सेंटर है ये,
और यहां पे हमने एज्योर का पोर्टल यानी एज्योर फ्रंट एंड। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप इंस्टेंस परचेज करते हो ना, बैकएंड के किसी भी होस्ट में आपका इंस्टेंस रन करने लगता है। और ये जो इंस्टेंसेस होते हैं वो शेयर्ड होते हैं, ये जो होस्ट होते हैं शेयर्ड होते हैं, मीन्स आपका भी इंस्टेंस उसी में रन कर रहा है, दो और अकाउंट का भी इंस्टेंस उसी में रन कर रहा है। जब ये डिस्कशन बैंक्स या फिर जो फाइनेंशियल में डील करती है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में डील करते हैं, वो इससे थोड़ा सा सिक्योरिटी का कंसर्न माने। दैट्स वाई एज्योर ने भी उनको देखते हुए, उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए लॉन्च किया डेडिकेटेड इंस्टेंस। इसमें क्या होता है, एक होस्ट इंडिविजुअल एज्योर अकाउंट के लिए एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, और इस होस्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन वो काफी हाई रहती है, कॉस्टली भी है, बहुत ही ज्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, लाइक 100 कोर का प्रोसेसर रहेगा एंड अप टू 2 TB ऑफ रैम। ठीक है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसमें होस्ट में से ना आप अपने अकॉर्डिंग छोटे छोटे वर्चुअल मशीन तैयार कर सकते हैं। डेडिकेटेड इंस्टेंस के बाद अपने पास जो लास्ट स्टेप है या लास्ट ऑप्शन है वीएम का, वो है वर्चुअल मशीन स्केल सेट, राइट। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो वर्चुअल मशीन स्केल सेट है, इसका एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या होता है। वी कैन से दैट VMSS, इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन स्केल सेट, VMSS। फीचर्स की बात करें तो VMSS एक तरीके का क्लस्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये एक हमें क्लस्टर प्रोवाइड करता है, और वी नो दैट कि क्लस्टर के अंदर मल्टीपल VMs को क्रिएट किया जा सकता है, राइट। इसमें आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। जो कैपेसिटी है ना, वो है लगभग 1000 वर्चुअल मशीन आप एक क्लस्टर के अंदर इस्टेब्लिश कर सकते हैं VMSS के। साथ ही साथ वर्चुअल मशीन स्केल सेट कैन प्रोवाइड अनदर ऑप्शंस एज वेल, जैसे ये आपको प्रोवाइड करता है ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन। ठीक है, आप अपने इंस्टेंस को ऑटो स्केलिंग में लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये हमें प्रोवाइड करता है लोड बैलेंसर के लिए। ठीक है, आप अपने इंस्टेंसेस को लोड बैलेंसर के लिए स्टैब्लिश कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है इजी टू कंट्रोल एंड मैनेज मल्टीपल इंस्टेंस। ठीक है, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को आप क्रिएट कर सकते हैं, उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ वर्चुअल मशीन, जो कि हमें एक एज ए एज्योर एडमिन हमें इनका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में बहुत सारी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल के बारे में कि कैसे हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को एक सिंगल क्लिक पे क्रिएट करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की कि कैसे VM को इंस्टेंसेस को क्रिएट किया जाता है। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।